के कार्यों को बनाने वाला, सबका बेड़ा पार लगाने वाला हमारा बिहारी, हमारा नटवर नागर या राघवेंद्र सरकार, कुछ भी कहो, चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिहारी जी के स्वरूप की बात चल रही थी। महाराज, अगर बिहारी जी के सामने खड़े होकर बिहारी जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे तो आपने एक विशेषता देखी है। 1 मिनट से ज्यादा आप बिहारी जी को लगातार नहीं देख सकते। पर्दा गिरा दिया जाता है तुरंत। 1 मिनट से ज्यादा बिहारी जी को आप लगातार एक नजर से नहीं देख सकते। तुरंत आपके सामने पर्दा डाल दिया जाएगा। और जितने बार भी आप बिहारी जी के दर्शन करने आओ, मैं गारंटी देता हूं, मंदिर से बाहर निकलकर आप ये नहीं बता सकते कि हमारे बिहारी जी ने, हमारे लाला ने पोशाक किस रंग की पहनी है। नहीं बता सकते आप। ये जितने लोग वृंदावन गए हों, आपने बिहारी जी के दर्शन किए हों, आपको याद है जब आपने दर्शन किए थे तो बिहारी जी किस रंग की पोशाक पहने थे? अब तो टाइम हो गया होगा। आप तुरंत मंदिर से बाहर निकल कर आइए, तुरंत, और तुरंत अपने साथ वाले से पूछ लीजिए कि लाला ने पोशाक कैसी पहनी थी। बता ही नहीं पाएगा। हमारे बिहारी जी की खूबी यही है। हरिदास स्वामी ने स्वयं बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया है। हरिदास जी के भाव से प्रकट है ये मूर्ति, बनाई नहीं गई, किसी शिल्पकार ने बनाई नहीं। राधा रमण लाल जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, स्वयं प्रकट हुई है। और साक्षात देखते देखते सामने प्रकट हुई। यह भी नहीं कि महाराज कहीं मिट्टी के अंदर खुदी हुई मिल गई हो ना, सामने प्रकट हुई। बिहारी जी के स्वरूप को निहारने के बाद अगर भाव से आपने निहार लिया, फिर आपको जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक तड़प बनी रहेगी बिहारी जी के लिए। मैं अयोध्या केवल बहुत जरूरी काम हो तभी आश्रम में पहुंचता हूं, अथवा अगर मेरे पास समय है तो पूरा समय मेरा एक तड़प के कारण केवल वृंदावन में कटता है। केवल वृंदावन में। क्यों? क्योंकि एक नियम सा है, एक चाह सी है, एक तड़प सी है, प्रतिदिन बिहारी जी के पूरे वृंदावन की परिक्रमा करना और बिहारी जी का दर्शन करना, बिहारी जी को श्रीमद् भागवत का एक पाठ सुनाना। ऐसे ऐसे वृंदावन में भक्त हुए हैं जिनसे आज भी बिहारी जी बात करते हैं। आज भी कुम्मन दास जी महाराज, एक बार कुम्मन दास जी महाराज को राधा रमण जी की सेवा मिल गई। बोले इनकी सेवा तुम करोगे। कुम्मन दास जी महाराज राधा रमण जी को अपना लाला मानते हैं। और ऐसे पंथ से हैं जो महाराज छूत छूत का बहुत ज्यादा विचार मानते हैं। कुम्मन दास जी अभी लाला को अंदर भोग रखकर निकले ही थे तो तुरंत महाराज अंदर से आवाज आई, बाबा निक जी किवाड़ लगाए दे, वो कुछ ठंड लग रही है, देख बाहर तक शीतल शीतल बयार बह के आ रही है। सर्दी का मौसम था। कुम्मन दास जी ने तुरंत स्नान किया, फिर अंदर गए, गर्भगृह में प्रवेश किया। महाराज खिड़कियों को बंद किया, किवाड़ों को लगाया, अब बाहर आ गए। बोले लाला अब तो ठंड ना लग रही? ना बाबा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बाबा अरे देख जे बिल्ली को बच्चा उदम मचाए रहे हो है, मुझको डर लगे बाबा। कुम्मन दास जी फिर जैसे ही काम में लग गए। बोले फिर नहाना पड़ेगा, सर्दी का मौसम। फिर से नहाया, फिर अंदर गए, बिल्ली के बच्चे को भगाया। कुम्मन दास जी आके बाहर आके थोड़ा सा काम कर ही रहे थे कि फिर से आवाज आ गई, लाला बाबा तेने किवाड़ तो बंद कर दिए, लेकिन बाबा तेने मुझको रजाई ना उड़ाई। कुम्मन दास जी ने फिर स्नान किया। कुम्मन दास जी को गुस्सा आ गया। सर्दी के मौसम में लाला ने मुझको 3 बार नहला दियो।
फिर अंदर गए, रजाई उड़ा दी। बोले लाला एक बात बता। बोले बताओ बाबा। बोले लाला जब तेने रावण मारो, कंस पछारो, तब न तो को हवा लगी, न तो को रजाई की जरूरत पड़ी, न तो बिल्ली के बच्चा से डरो। जब तूने रावण को मारा, कंस को मारा, पूतना को मारा, तब ना तो तुझे हवा लगी, न तुझे रजाई की जरूरत पड़ी, न तुझे बिल्ली के बच्चे से डर लगा। सारी लीलाएं आज ही करनी है। भगवान बोल पड़े राधा रमण जी लाल जी। बोले बाबा या तू मुझको लाला कह ले या भगवान बना ले। तुम एक तरफ मुझे लाला कह रहे हो और एक तरफ तुम मुझे भगवान बना के मेरे पास नहाकर आ रहे हो, बार बार अपने तन को शुद्ध करके आ रहे हो। हमें तो केवल थारो प्रेम चाहिए। वो स्वामी बाबा भी लिखते हैं, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। जान ले हो जान निहारा। केवल परमात्मा को प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। कर्माबाई की कथा शायद आप लोगों ने सुनी हो। महाराज बिना नहाए धोए सुबह उठ के ही खिचड़ी बनाकर लाला को भोग लगा देती थी और लाला बड़े चाव से पा लेते थे। जिस दिन संतों ने कह दिया कर्माबाई तू ये पाप कर रही है, उस दिन से लाला ने खिचड़ी खाना ही बंद कर दिया। मुझे शुद्ध अशुद्ध छुआछूत भाव कुभाव नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। राम जी के सारे लोग दर्शन कर 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 जा रहे हैं। एक व्यक्ति जहां पर राम जी पालना में लेटे हैं ना, वहीं पर एक व्यक्ति चुपके से चौखट के पीछे खड़ा है। राम जी ने पूछा कौन हो? ये हाथ जोड़कर बोला प्रभु हम हैं चंद्रमा। बोले चंद्रमा तुम? बोले हाँ। छुपके क्यों आए? बोले प्रभु छुपके हमें इसलिए आना पड़ा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा। चंद्रमा ने कहा प्रभु एक महीने का मास दिवस, मास माने महीना, दिवस माने दिन, एक महीने का दिन हो गया। राम जी ने कहा एक महीने का दिन हो गया, रात हुई नहीं? बोले ना रात हुई नहीं।
माफ दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। किसी ने इस मरम को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सब अयोध्या में राम जी के अवतार की खुशियां मनाने में व्यस्त हैं। और जब खुशी हो तब दिन कितना ज्यादा है, कितनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चलता। 1 महीना बीत गया। बोले महाराज, चंद्रमा ने हाथ जोड़कर कहा, बोले रथ समेत रवि था क्यों। सूर्य भगवान का रथ और घोड़े दोनों थक चुके हैं, लेकिन सूर्य भगवान अयोध्या से लौटने का नाम नहीं ले रहे। चंद्रमा बोला महाराज, हमने अपना एक दूत भेजा सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान से कहा कि अब तुम जाओ, रात्रि को आने दो, मेरा उदय होने दो, मैं भी राम जी के दर्शन कर लूं। तो सूर्य भगवान ने नहीं माना, जा ही नहीं रहे। राम जी को क्रोध आ गया। राम जी ने कहा अच्छा, सूर्य भगवान की ये मजाल, इतना दुस्साहस। बोले चंद्रमा तुम चिंता मत करो, सूर्य भगवान ने अपराध किया है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। मैं एक काम करता हूं चंद्रमा, मेरा जन्म सूर्य के वंश में हुआ, भानु वंश में, रघुवंश में मेरा जन्म हुआ, सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ। फिर भी चंद्रमा, मैं सूर्य को इसका दंड दूंगा। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तुम्हें एक वरदान देता हूं। क्या वरदान दिया चंद्रमा को? बोले सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहुं दिश में, और चंद्र के साथ में नाम हमारो। मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है तो मेरा नाम होना चाहिए राम सूर्य, राम भानु, राम भास्कर, राम दिवाकर, राम आदित्य। इस प्रकार से मेरा नाम होना चाहिए, सूर्य का नाम पीछे जोड़ना चाहिए। लेकिन चंद्रमा जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरा नाम होगा रामचंद्र, तुम्हारा नाम मैं अपने साथ जोड़ूंगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तब तक पीछे से डरते डराते रात्रि भी आ पहुंची। रात्रि ने कहा भगवान प्रभु, चंद्रमा को तो वरदान दे दिया, चंद्रमा को एक वरदान और दिया। इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं। बोले तब जदवंश कृष्ण अवतारा, आई है उहरने महामही भार। जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा, जदवंश में जब मैं आऊंगा तो चंद्र, मैं तुम्हारे वंश में आऊंगा। हे सोम, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे वंश में अवतार लेकर आऊंगा। रात्रि आई। बोली महाराज मुझे तो दर्शन मिले ही नहीं, पीछे से अंधेरा भी आ गया। बोले देखो महाराज हम ये बात नहीं मानेंगे, तो सूर्य भगवान को बुलाओ और मेरे सामने बैठक करवाओ, हमारी बात करवाओ सूर्य भगवान से। बोले किस बारे में? सूर्य भगवान ने मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया? राम जी ने कहा ठीक है जाओ, तुम सूर्य भगवान को और उजाले को दोनों को पकड़ कर ले आओ, हम तुम्हारी बैठक करवा देंगे। उस दिन से अंधेरा बेचारा आज तक उजाले को खोज रहा है। अगर उजाला आ जाता है तो अंधेरा नहीं आ पाता, अंधेरा आ जाता है तो उजाला भाग जाता। दोनों की बैठक ही नहीं हो पाई। रात्रि को वरदान दे दिया, जाओ रात्रि, तुम्हारा सर्वाधिक प्रकोप श्रावण के बाद वर्षा ऋतु के महीने में भाद्रपद में के कृष्ण पक्ष में तुम्हारा सर्वाधिक प्रकोप होता है। बीच की तिथि, एक पखवाड़े के बीच की तिथि अष्टमी को मेरा अवतार होगा। रात्रि को भी वरदान दे दिया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं इसी श्रृंखला में, बोले कछुक दिवसों बीते ही भांति,
कुछ दिन इसी प्रकार से बीत गए। अब दिन आया गाय का, एक संस्कार होता है, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में ये संस्कार पुत्र अथवा पुत्री का जन्म होने से पहले ही माँ बाप कर देते हैं या घर के और लोग कर देते हैं। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। ये संस्कार पहले आचार्य को, ऋषि को बुलाकर घर पर स्वस्ति वाचन आदि का पाठ करवाकर सुंदर किसी सत्यनारायण की कथा आदि का आयोजन रखकर घर पर करवाया जाता था। लेकिन आज के समय में ये संस्कार, अब तो 3-4 संस्कार रह गए, 16 संस्कार सब गायब हो गए। हाँ, एक जन्म संस्कार, विवाह का संस्कार भी आज के समय में आधुनिक युग में, माफ करना माताओं, विवाह संस्कार भी आज के युग में बहुत ही कम हो पाता है। हाँ, आधुनिक युग चल रहा है ना, पाश्चात्य संस्कृति को मॉडर्न बनने के चक्कर में विवाह का संस्कार भी कब हो जाता है, कहां हो गया, कैसे हो गया, पता ही नहीं। अब तो केवल एक जन्म संस्कार, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, 2 ही संस्कार बचे 16 में से। 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार का दिन आया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को कुलगुरु के रूप में बिठाया। वशिष्ठ जी बैठे, सबसे पहले राम जी को गोद में लिया और राम जी का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। नामकरण अवसर जानी। नामकरण संस्कार का सुंदर दिन आया। आज वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को गोद में लिया। दशरथ जी सामने बैठे हैं, बड़ा सुंदर चौपाई में वो स्वामी बाबा लिखते हैं, बोले इन्हीं के नामों अनेक अनुपा, इन्हीं के नामों अनेक अनुपा, मैं रब कहबे सुमति अनुरूपा, मैं रब कहबे सुमति अनुरूपा। सुमति अनुरूपा, मैं रब कहबो सुमति अनुरूपा, इनके नामों अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। सुख धाम राम असनामा, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक सुख धाम राम असनामा, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक
रामा असल लोकी का क्या नाम कहा? बोले सुख धाम। ये सुखों के धाम हैं।